रिप्रोडक्शन सिस्टम इन प्लांट, प्लांट में रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसे कैसे होता है। हम लोग है ना बराबर, हम लोग जो है देखते होंगे आप, हम लोग जो क्लास में करते होंगे बराबर आपको बताते होंगे कि रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो है पुंकेसर का क्या काम है ना, स्त्री केसर का क्या काम है, पुमंग किसको कहते हैं, जयांग किसको कहते हैं, ये सारा चीज जो है हम लोग है ना डीएलएड का क्लास में हम लोग देखते रहते हैं, है ना। डीएलएड के क्लास में आपको पता होगा कि इससे इस चैप्टर का कितना रोल है ना, कितना रोल है, लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। अब पौधे में लैंगिक जन प्रजनन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टेमेन, है ना, स्टेमेन क्या होता है और ये पिस्टिल क्या होता है। हम लोग जैसे बोलते हैं, हम लोग अपना ह्यूमन लाइफ में बोलते हैं क्या कि मेन, है ना, मेन को क्या बोलते हैं तो आदमी बोलते हैं, है ना। ओमेन को क्या बोलते हैं तो औरत बोलते हैं, यही होता है। बस जस्ट लाइक ये भी क्या एक प्रकार का औरत ही है ना। यानी प्लांट में देखा जाए तो ये औरत का काम करता है। क्या करता है? ये औरत का काम करता है। और ये जो होता है प्लांट में, ये किसका काम करता है? आदमी का काम करता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं मर्द का काम करता है ना, ये ना, ये एक प्रकार का पुरुष का काम करता है। क्या काम करता है? ये पुरुष का काम करता है ना। ये महिला का काम करता है, ये पुरुष का काम करता है ना। इसको कहते हैं पुरुष, है ना। पुरुष के बराबर जो काम होता है वो काम करता है। और ये जो होता है महिला के बराबर काम करती है। क्या? महिला का जो काम होता है वो महिला का काम करती है। यानी एक प्रकार का ये हम लोग समझ सकते हैं, है ना। इसको मोटा मोटी ये हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हो सकता है? बिल्कुल पुरुष, है ना। उसके बाद जो क्या होता है, अब पुरुष में बहुत सारी, है ना, बहुत सारा रिप्रोडक्शन सिस्टम में बहुत सारा चीज उसमें पाया जाता है ना। जैसे आपका स्पर्म होता है ना, अंडकोश होता है, बहुत सारा उसमें पाया जाता है। तो उसमें जो होता है जितने सारी क्रियाएं होती है ना, उसी प्रकार इसमें पुरुष में भी जो होता है, पुरुष यानी पुंकेसर में जो होता है उसमें क्या क्या होता है? पराग कोश, है ना। पराग कोश एक प्रकार का क्या होता है कि यहाँ से जो है फूल का रस, है ना, फूल का रस जो है इसके माध्यम से क्या होता है? अंदर तक जाता है ना, फूल का रस, है ना। और ये होता है ये पराग तंतु जिसको कहते हैं ना, फिलामेंट, है ना, पराग तंतु। यानी पराग तंतु का मतलब हो गया कि ट्यूब के आकार का, है ना, ट्यूब जैसा होता है। और ट्यूब के से जो है जानने का, है ना, पराग कोश जो होता है एक लिक्विड होता है जिसको अंदर तक भेजता है ना, अंदर तक भेजता है। और जिसके माध्यम से वो जाता है, जिसके माध्यम से वो जाता है, हाँ, जिसके माध्यम से वो जाता है उसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं उसको कहते हैं फिलामेंट, है ना। उसको फिलामेंट कहते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या हो गया, उसमें देखिए दलपुंज, है ना। दलपुंज क्या कहते हैं? देखते होंगे ये फूल का जो होता है एक प्रकार का, ये दोनों साइड से जो होता है फूल का आकार का, उसको कहते हैं दलपुंज, है ना। उसको कहते हैं दलपुंज और इंग्लिश में कहते हैं पेटल, है ना। उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में पेटल कहते हैं। ठीक है सौरभ कुमार जी, बिल्कुल, है ना। उसके बाद देखिएगा ये नीचे में पत्ता जैसा होता है, नीचे में क्या होता है? ये पत्ता जैसा होता है, उसको कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। देखिए अब ये सब जो चीज है ये किसका है? पुरुष का भाग है। क्या भाग है? पुरुष का, यानी पुंकेसर का भाग है। पू से हो गया पुंकेसर और पू से हो गया पुरुष, ठीक है। और पी से हो गया पेटल, पी से पुरुष का, पुरुष और पेटल, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये आपका टोटल जो भाग है ये आपका पुंकेसर का भाग है और स्टेमेन। देखिए यहाँ पे आप इंग्लिश में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेन, है ना। क्या लिखा हुआ है? मेन। और मेन का मतलब हो गया सीधा सीधी क्या? पुरुष। क्या हो गया? MEN, है ना, MEN, है ना। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि MEN का मतलब हो गया क्या? आदमी हो गया, है ना। MEN का मतलब हो गया सीधा सीधी क्या? आदमी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पुरुष, है ना, यहाँ पे महिला वाला पार्ट हो गया जिसको कहते हैं क्या? महिला वाला पार्ट। उसमें जो होता है पराग कण। क्या होता है? पराग कण। पराग कण देखिएगा धीरे धीरे जो पराग कण यानी रस जो होता है, वो रस जो होता है वो क्या करते हैं? धीरे धीरे वो डालने का काम करती है ना। रस जो है इसमें जाता है ना, ये रस जो हो गया उसमें जाता है ना, रस, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया? निषेचन की क्रिया होती है, इसको अंडाशय कहते हैं। ये अंडाशय हो गया, अंडाशय। जैसे आप देखे होंगे गर्भावस्था जब महिला की कल हम लोग जब पढ़ाए थे उसमें एक अंडाशय होता है, ओवरी, है ना, उसको ओवरी कहते हैं। उसी प्रकार जो है प्लांट में भी ओवरी होता है। प्लांट में क्या होता है? प्लांट में भी ओवरी होता है। अजमत जी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो प्लांट में भी क्या होता है? ये ओवरी होता है। और प्लांट में ओवरी जो होता है उसी में क्या होता है? निषेचन भी होता है, क्योंकि यहाँ से जो पराग तंतु है ना, पराग तंतु के माध्यम से पराग कोश जो आता है और यहाँ पे क्या मिलता है? निषेचन, यानी अंडाशय में वर्तिका और वर्तिकाग्र के माध्यम से पराग कण आता है। दोनों मिला करके जो होता है यहाँ पे क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है। क्या होती है? निषेचन की क्रिया होती है, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और आपको देखिएगा एक हो गया पराग कण, है ना, पराग कण जो एक रस के माध्यम से होता है। एक वर्तिकाग्र हो गया। क्या हो गया? वर्तिकाग्र हो गया, जो यहाँ पे देखिएगा ये वर्तिकाग्र हो गया, है ना, ये वर्तिकाग्र हो गया, है ना। उसके बाद देखिएगा एक वर्तिका होता है। क्या होता है? वर्तिका, है ना, जो उसके अंदर में ट्यूब जैसा होता है ना, इसमें भी ट्यूब जैसा होता है, उसको कहते हैं वर्तिका। और देखिएगा एक होता है ओवरी, यानी कुल मिला करके आपका 3-4 भाग होता है स्त्री का, ठीक है। पहला क्या बोलना है? पराग कण। दूसरा बोलना है क्या? वर्तिकाग्र।
तीसरा बोलना है क्या, वर्तिका, और चौथा जो होता है अंडाशय। ठीक है, ये 4 भाग होते हैं स्त्रीकेसर के, और 4 भाग जो होते हैं वो आपका पुंकेसर के होते हैं। ठीक है, और निषेचन जो होता है ये भी क्या होता है, महिला के बॉडी में ही होता है। तो ये भी आप मान लीजिए क्या, इसी का भाग है, स्त्रीकेसर का ही भाग है। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ रहा होगा बढ़िया से क्या। अब देखिए पुष्प के बोला गया पौधे का मुख्य प्रजनन अंग क्या होता है। तो मुख्य प्रजनन अंग क्या होता है इसके बारे में बताइए। पौधे में प्रजनन अंगों के माध्यम से लैंगिक जनन होता है। कैसे होता है लैंगिक जनन, देखिए हम लोग पढ़े थे लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक और अलैंगिक, लैंगिक का मतलब होता है कि जहां पे 2 आदमी है ना, 2 कंटेंट मिल करके जो है, 2 पेरेंट मिल करके उसमें क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, है ना, उसी को कहते हैं क्या, लैंगिक, है ना। तो इसमें क्या होता है, स्टेमेन और पिस्टिल, है ना, स्टेमेन और पिस्टिल दोनों मिलकर सहयोग करते हैं। दोनों मिलकर जब सहयोग करते हैं तो क्या होता है, ये क्या हो गया, ये लैंगिक प्रजनन हो गया, है ना, सेक्सुअल हो गया, ये है ना, सेक्सुअल हो गया। उसके बाद बोला गया क्या, पुष्प। पुष्प पौधे का मुख्य प्रजनन अंग है। पुष्प जो होता है, पुष्प का मतलब होता है कली, है ना। पुष्प का मतलब क्या हो गया, कली हो गया, छोटा सा, है ना। ये कली जो हो गया, वो कली एक प्रकार का क्या कह सकते हैं, पौधे का जो मुख्य प्रजनन अंग है वही है। ठीक है, मुख्य प्रजनन अंग यही है। तो हमको उम्मीद करते हैं कि ये पोर्शन जो होगा यही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको यही क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना सारा चीज को आप कंटेंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल कली। ठीक है, MD अरमान जी बहुत सुंदर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या बोला गया, पुष्प के भाग जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मादा का भाग अभी हम लोग बताएं, स्त्रीकेसर में क्या क्या होता है, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, बीजांड भी होता है। बीजांड मतलब बीज वाला जो होता है उसको बीजांड कहते हैं ना। बीजांड मतलब बीज के अंदर अंडा, बीज के अंदर अंडा। इसको अगर संधि विच्छेद किया जाए तो बीज के अंदर अंडा होता है, उसी को बीजांड कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इसी में आएगा। अब बताइए, देखिए पेटल्स जो होता है, पंखुड़ी जो होता है, यानी पेटल्स को हिंदी में कहते हैं पंखुड़ी। ठीक है, और ये जो होता है ये भी किसका भाग है, इसी का भाग है। ठीक है, और इसमें देखिए नर जननांग में पुंकेसर, है ना, परागकोश, है ना, उसके बाद हो गया तंतु, है ना, एंथर वाला, और एक बाह्यदल, है ना, बाह्यदल इसी में आता है। और सारा अभी हम लोग क्या बता रहे थे, और सारा चीज इसमें था। ठीक है, आप इसमें देखे थे, और देखिए और इसमें हम लोग क्या क्या देखे थे, एंथर था, फिलामेंट था, पेटल्स था, है ना, और सेपल्स, ये 3-4 चीज था। तो देखिए उसी चीज में समझते हैं, पेटल्स था, है ना, एंथर था, फिलामेंट था और सेपल था। तो ये सब चीज जो होता है ये आपका किस में, नर जननांग में आता है और मादा जननांग में आता है। ठीक है, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं, क्या कोई डाउट भी है किसी को? सबको समझ में आ रहा होगा? सभी लोग को अगर समझ में आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग। क्या वीडियो को लाइक कर देंगे तभी तो समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब है ना, अब होता है क्या, एक लिंगी फूल होता है और एक बहुत सारा उभय लिंगी होता है। अब उभय लिंगी किसको कहते हैं और एक लिंगी किसको कहते हैं, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए बोला गया ऐसे फूल, है ना, ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर या अंडप होते हैं, पुंकेसर या अंडप होते हैं, मतलब दोनों में से बोला गया है एक चीज होते हैं, पुंकेसर होगा या अंडप होगा, दोनों में से एक ही होगा, उसी को कहते हैं क्या, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं क्या, एक लिंगी, है ना, एक लिंगी यानी यूनिसेलुलर, सॉरी यूनिसेक्सुअल, क्या कहते हैं उसको, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, यानी पुंकेसर होगा चाहे तो अंडप होगा, दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, लेकिन दोनों नहीं होगा, दोनों नहीं होगा कहने का मतलब है कि दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, अब पुंकेसर हो गया, ये अंडप होगा, कार्पल्स होगा, ठीक है, ये होगा। ठीक है, उसमें देखिएगा उदाहरण के रूप में अगर पूछा भी जाता है एक लिंगी में कौन कौन सा एग्जाम्पल्स के रूप में दिया जाता है, तो क्या चीज का क्लास चल रहा है, ये चल रहा है डीएलएड का क्लास, बादशाह जी, है ना, आप जानते ही हैं ऐसी सब जगह पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अभी जो प्रॉपर जो है ये डीएलएड का ही चल रहा है। ठीक है, अभी डीएलएड के पर्पज से चल रहा है। चलिए अब देखिए नारियल जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, नारियल क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। ठीक है, पपीता एक लिंगी, आपको एग्जाम्पल में पूछा जाएगा कि पपीता किस प्रकार के होते हैं, एक लिंगी होते हैं, 2 लिंगी होते हैं। बहुत शाहिद क्लासिक, बहुत अच्छा, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए अब देखिए नारियल हो गया, है ना, पपीता हो गया और तरबूज हो गया, इतने सारे जो उदाहरण है वो किसके हैं, एक लिंगी फूल के, किसके हैं, एक लिंगी फूल के हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए उभय लिंगी, उभय लिंगी क्या होता है, जिसमें दो, है ना, दोनों भाग लेते हैं ना, देखिए पुंकेसर भी बोला गया है और अंडप, यानी दोनों भाग लेते, उभय लिंगी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अधातु, अधातु जिसमें दोनों का गुण होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, है ना, उपधातु कहते हैं। उसी प्रकार जो है एक लिंगी और 2 लिंगी दोनों होता है उसको क्या कहते हैं, उभय लिंगी कहते हैं, यानी दोनों इसमें जो होता है पुंकेसर और अंडप दोनों होता है उसको सीधा सीधे क्या कहते हैं हम लोग, उभय लिंगी कहते हैं।
ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या होता है कि इसमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। पुंकेसर का भाग और अंडप का भाग दोनों होते हैं, है ना। उसको पंखुड़ी, पेटल्स और सेपल्स दोनों होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो एग्जाम्पल जो दिया गया है वो बहुत खतरनाक दिया हुआ है। ठीक है, गुलाब, हम लोग गुलाब को जानते हैं, लेकिन गुलाब के बारे में जानते नहीं है कि एक लिंगी है कि, है ना, उभय लिंगी है। एक लिंगी है या बहुलिंगी कह सकते हैं, या द्विलिंगी भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो गुलाब जो होता है वो क्या है, बाइसेक्सुअल है। क्या है ये, बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है ना, इसको द्विलिंगी भी कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ऐसा नहीं कि भाई उभयलिंगी लिख दिया है तो हम लोग द्विलिंगी नहीं कह सकते, इसको द्विलिंगी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, द्विलिंगी, है ना, द्विलिंगी कह सकते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल हो गया ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हिबिस्कस एक फूल है, सरसों ये भी क्या द्विलिंगी है, सूरजमुखी ये भी क्या है, द्विलिंगी है ना, द्विलिंगी है। तो ये चारों का चारों जो एग्जांपल है ये उभयलिंगी यानी उभयलिंगी फूल का है या फिर द्विलिंगी फूल का है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि पुंकेसर और अंडप दोनों इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, दोनों इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, राधे राधे ममता कुमारी, बताइए ममता कुमारी जी अभी आप आ रहे हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, है ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक लिंगी जो होते हैं और द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद रखिएगा, नारियल यानी खाते हैं, नारियल, पपीता, तरबूज सब खाते हैं हम लोग, है ना। फूल के रूप में देखा जाए तो हिबिस्कस हो गया, सरसों हो गया, गुलाब हो गया और सूरजमुखी हो गया, ये किस में हो गया, बाइसेक्सुअल में हो गया। ठीक है, और ये जो हो गया आपका यूनिसेक्सुअल में हो गया, किस में हो गया, यूनिसेक्सुअल में हो गया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे अब। ठीक है, इसके अब इसमें बोला गया सत्य फल, एक होता है सत्य फल और एक होता है असत्य फल, एक सत्य फल और एक असत्य फल। हम लोग पढ़े होंगे पहले, है ना, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट, है ना। इसमें भी हम लोग पढ़ते हैं कि सेब क्या है, तो सेब एक असत्य फल है या सत्य फल है, ये सब हमको पढ़ना पड़ता है। अब पूछा जाता है इससे। ठीक है, आपको छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें समझ में आ गया सर सत्य फल तो कभी पढ़ाया नहीं है, असत्य फल तो कभी पढ़ाया नहीं है, क्या होता है सत्य फल, तो सीधा सीधी इसमें एग्जाम्पल्स पूछता है। ठीक है, कि ये आपको फल का नाम दे देगा और बोलेगा कि बताइए ये सत्य है या असत्य है, ट्रू फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है वे सभी फल जो केवल अंडाशय से, है ना, कि अंडाशय के पकने से बनते हैं, अंडाशय के पकने से बनते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। जैसे ओवरी से फल बनता है, क्या बनता है, ओवरी से बनता है। क्या, कहां से बनता है, ओवरी से, और ओवरी से जब बनता है तो क्या हो जाएगा, वो एग्जाम्पल के रूप में देखिए आम हो गया, केला हो गया, है ना, टमाटर हो गया और बैगन हो गया। ठीक है, ये चारों एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं वो सत्य फल के दिए हुए, किसके दिए हुए, सत्य फल के। आप एग्जाम्पल्स में भी देखे होंगे बहुत जगह पे ऐसा पूछा जाता है ना, एग्जाम्पल्स में ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आम जो हो गया, आप याद रखिएगा आम, है ना, आम हम लोग ट्रू वाला आम खाते हैं। कैसा आम खाते हैं, ट्रू आम, है ना, ट्रू वाला आम खाते हैं। जैसे देखते होंगे आप लोग, है ना, कि अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, हम लोग फ्रूट पीते क्या है, मैंगो माजा, क्या पीते हैं, मैंगो माजा, है ना। तो मैंगो माजा क्या वो ट्रू रहता है, क्या नहीं रहता है वो ट्रू, वास्तव में वो ट्रू रहता ही नहीं है ना, थोड़ा सा मैंगो का पल्प मिला दिया जाता है और मैंगो माजा बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, यहाँ तो हम सत्य की बात कर रहे हैं लेकिन वो सत्य रहता नहीं है। ठीक है, तो मैंगो को ऐसे याद करना है, बनाना का भी शेक पीते हैं, मैंगो का भी शेक पीते हैं ना, टमाटर का जूस चटनी बनाइए, बैंगन का भी ये है, क्या है, ये चारों के चारों जो ऑप्शन है आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया असत्य फल। असत्य फल में क्या बोला गया, वे सभी फल जिसमें अंडाशय तो पके लेकिन इसके साथ अन्य भाग भी पक जाते हैं ना, अन्य भाग भी पक जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, इसके बीज भी पकते हैं, अंडाशय जो बीज होता है वो पकता ही है और साथ ही साथ पूरा का पूरा क्या होता है, ये पकता है ना। देखिए सबसे पहले देखे होंगे इसमें बीज, है ना, इसमें भी अंदर में क्या होता है, गुठली होता है, इसके अंदर भी बीज होते हैं ना, इसके अंदर भी क्या होता है, दाना होते हैं, इसके अंदर भी बीज होते हैं। लेकिन देखिएगा नाशपाती, इसमें भी बीज होते हैं, बीज तो कहा जाए तो सब में होते हैं। ठीक है, लेकिन बोला गया क्या, इसमें अंडाशय तो है लेकिन पके, अंडाशय तो पके, लेकिन इसमें क्या बोला गया, इसके साथ अन्य भाग भी, है ना, इसका अन्य भाग भी क्या होता है, पक जाते हैं, अन्य भाग भी क्या होते हैं, पूरे तरह से ग्रोथ हो जाते हैं, पक जाते हैं। एग्जाम्पल में बोला गया सेव, नाशपाती, है ना, बेरी और कटहल, ये चार एग्जांपल आप याद रखिएगा। चार एग्जांपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये चारों का चारों इंपॉर्टेंट, आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई एग्जाम का बात नहीं, आप रेलवे का क्वेश्चन उठाइए, सारा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है।
है ना, टेक्नीशियन का भी एग्जाम होने वाला है, एएलपी का एग्जाम होने वाला है, सारा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रू फ्रूट्स के बारे में। ठीक है, आज का जो सेक्शन है ना, आज का जो सेक्शन आपको हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 मार्क्स दिलाएगा। टेक्नीशियन का एग्जाम देने जाइए तो आपको इससे क्वेश्चन भर भर के पूछता है, भर भर के जिसको बोलते हैं ना, उससे भर भर के पूछता है। ठीक है, इस चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद हो गया बेरी, हो गया कटहल, हो गया, है ना। ये सब जो एग्जाम्पल्स है ये आपको याद रखना है ना, ये सब एग्जाम्पल्स जो है आपको याद रखना। ममता कुमारी जी, ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अब देखिए इसमें नोट में क्या क्या दिया हुआ, नोट में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, है ना। बोला गया नोट, सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू में थैलेमस और फल बनाने में योगदान देता है, इसलिए यह क्या है, असत्य फल है। अब बताइए इसमें काजू भी हो गया, क्या हो गया, काजू भी याद रखिएगा इसमें, काजू। ये क्या होता है, थैलेमस, थैलेमस देखते हैं तो जो फैला हुआ रहता है थैलेमस, उसको कहते हैं थैलेमस। ठीक है, आप देखिएगा खोल करके, थोड़ा सा अपने भी सर्च कीजिएगा तो ज्यादा याद आएगा। ठीक है, सर बैगन कब से फ्रूट में काउंट होने लगा, देखिए फ्रूट नहीं है वो, फ्रूट की बात नहीं कहता, सत्य फल और असत्य फल, फल नहीं बोला गया है। ठीक है, फल का मतलब ये मत समझिए कि वो फल है, खाने वाले हर चीज को, कच्चा चीज जो खाते हैं वो एक प्रकार का फल ही आता है, क्योंकि वो जितने प्रकार, टमाटर फल में आता है क्या, टमाटर भी तो है, टमाटर फल है क्या, हम लोग तो सब सब्जी में बनाते हैं उसको। ठीक है, तो वो फल के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जो फल आप समझ रहे हैं, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, सब फले में आता है सब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, काजू हो गया, जैसे क्या है, थैलेमस फल बनाने वाले में योगदान करते हैं, इसीलिए यह क्या है, एक सत्य फल है। क्या है ये, असत्य फल है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब बोला गया, देखिए अब क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया परागकण। अब परागकण कहते किसको, हम लोग परागकण के बारे में पढ़े, पराग कोष के बारे में पढ़े कि पराग कोष, परागकण क्या होता है। तो परागकण देखिए, यह बोला गया है पादप के नर भाग, है ना, पादप के नर भाग, है ना, से नर भाग से मादा भाग में पराग का स्थानांतरण, है ना, पराग, है ना। अब देखिए हम लोग जो है, आप देखते होंगे ह्यूमन लाइफ में ऐसा होता है कि मेल का स्पर्म, है ना, मेल का स्पर्म, है ना, उसमें क्या किया जाता है, आप आगे जो है यानी फीमेल के बॉडी में आपको जो है ट्रांसफर किया जाता है ना, फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। तो उसी प्रकार जो है इसमें भी बोला गया है परागकण में नर, यानी जो पुंकेसर का भाग है, पुंकेसर का जो भाग है ना, स्टेमिन का जो भाग है, उससे जो होता है पिस्टिल के माध्यम से, है ना, पिस्टिल के बॉडी में, यानी मादा के भाग में, है ना, उसमें पराग का स्थानांतरण किया जाता है। क्या किया जाता है, पराग का स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, उसी से जो बाद में निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, और बीजों के उत्पादन, यानी बीजांड में बीजों का उत्पादन जो को सक्षम बनाता है, उसी को क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकण, है ना, एक प्रकार का जो है, एक प्रकार का वो प्रोसेस होता है परागकण का, कि नर के भाग से नर भाग जो होता है वो मादा भाग में क्या करता है, डालता है, उसी से क्या होता है, ये आपका परागकण पैदा होता है, निषेचन होता है, उसके बाद परागन होता है। ठीक है, परागन, है ना, परागन। उसके बाद बोला गया क्या, पुंकेसर का भाग, स्त्री केसर का भाग। देखिए एक में कौन कौन सा बताया गया है। ठीक है, पराग कोष हो गया, परागन बोला गया, ये पराग कोष अलग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये परागन, पराग का स्थानांतरण बोला गया वर्तिका और अंडाशय, ये तो हो गया आपका निषेचन का। ठीक है, ये कौन कौन सा भाग होता है, देखिए आपका पराग का स्थानांतरण, है ना, पराग, देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से पराग निकल रहा है, यहाँ से पराग जो है, अब देखिएगा इसके बॉडी में क्या किया जा रहा है, स्थानांतरण किया जा रहा है, यानी पुंकेसर का जो भाग है, पुंकेसर का जो भाग है, यहाँ से आपको पराग कोष क्या कर रहा है, पराग कोष यहाँ से सीधा उठा करके और ये फीमेल के बॉडी में डाल रहा है। क्या कर रहा है, ये फीमेल के बॉडी में डाल रहा है, यानी वर्तिकाग्र के माध्यम से, यानी सोचिए यहाँ पे डाला, है ना, यहाँ पर डाला, है ना, यहाँ के माध्यम से ऐसे सीधा जा रहा है। क्या हो रहा है, ये यहाँ के माध्यम से सीधा ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो परागकण को जो है स्थानांतरण किया जा रहा है, पराग का, है ना, पराग का स्थानांतरण। समझ में आ रहा होगा सबको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, सबको समझ में आ गया ना। चलिए बहुत सुंदर, आगे चलते हैं अब हम लोग। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा सा बोला गया है क्या, स्वपरागन और परपरागन क्या होता है। अब स्वपरागन और परपरागन के बारे में बोलते हैं। स्व मना तो हो गया खुद का, है ना, स्व मतलब हो गया खुद का, स्वपरागन का मतलब हो गया खुद का परागन, और पर परागन का मतलब हो गया दूसरे पर डिपेंडेंट रहने वाला परागन। ठीक है, जो दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है उसके बोलते हैं पर, और जो खुद पर डिपेंडेंट रहते हैं उसको बोलते हैं स्व, है ना। स्व यानी स्व से हम लोग जो है डिनोट करते हैं, क्या, स्व से डिनोट करते हैं हम लोग खुद का, और पर से डिनोट करते हैं, पर मतलब हो गया पराया, पर से मतलब क्या हो गया, पराया। ठीक है, तो पराया और स्व से हम लोग समझते हैं, स्व का मतलब हो गया खुद से और पर का मतलब हो गया दूसरे से। ठीक है, यानी सेल्फ, अब यहां से भी समझ सकते हैं सेल्फ, और क्रॉस का मतलब हो गया दूसरे से डिपेंडेंट रहने वाला। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए बोला गया स्व परागन किसको कहते हैं, तो बोला गया स्व परागन सादों और पुष्प का
है ना, ये यानी खुद से करता है ना, ये क्या करता है, खुद से करता है स्वपरागन में। बोला कि ऑटोगेमी एक ही पुष्प में होता है ना, एक ही पुष्प में होता है, तो स्वपरागन यानी एक ही पुष्प में होगा, यानी खुद का खुद कर लेगा, क्या खुद का खुद कर लेगा, तो इसमें क्या बोलते हैं, स्वपरागन बोलते हैं, है ना। ये जो है इसमें खुद का यानी ये एक प्रकार का मेल का भी काम करेगा और फीमेल का भी काम करेगा, और दोनों खुद का खुद कर लेगा, खुद का खुद पुष्प, है ना, आगे बढ़ेगा, तो पुष्प का खुद एक ही पुष्प में दोनों काम होता है, उसको क्या कहते हैं, ऑटोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोगेमी, है ना। अब बोला गया है क्या, ये एक ही पुष्प में होता है। अब बोला गया एक ही पादप के दो पुष्प के माध्यम से होता है, यानी एक ही फूल में, एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों के पार्ट होते हैं, यानी दो पुष्प के माध्यम से होता है, दो पुष्प के मध्य में होता है, तो उसको क्या कहते हैं, गेटोनोमी, गेटोनोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गिटोनोगेमी, गेटोनोगेमी बोलते हैं, ठीक है। दोनों स्वपरागन में ही आता है, दोनों स्वपरागन में ही आता है, लेकिन स्वपरागन दोनों जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोगेमी और एक होता है गिटोनोगेमी। गिटोनोगेमी जो होता है वो दो पुष्प यानी एक ही पुष्प में दो भाग होते हैं, एक ही पादप में दो पुष्प के मध्य होता है और इसमें एक ही पुष्प के मध्य में होता है, ठीक है, ये दोनों होता है। अब देखिए पर परागन क्या होता है, पर परागन क्या होता है, पर परागन में देखिएगा दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। इसमें क्या होता है कि देखिए पर परागन में देखिए ये एंथर हो गया, ये पोलन हो गया, ठीक है, और ये देखिए स्टिग्मा हो गया, है ना, पोलन हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है ये एक अलग, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, यानी दोनों में क्या किया गया, क्रॉस करवाया गया। क्या किया गया, क्रॉस करवाया गया, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका, सोचिए कि मेल वाला हो गया, मेल वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, फीमेल वाला पार्ट हो गया, है ना, फीमेल वाला पार्ट हो गया, फीमेल वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए इससे क्या हो रहा है, उसमें जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, उसमें जा रहा है, यानी क्रॉस करवाया जा रहा है ना, दोनों में क्रॉस करवाया जा रहा है। जब क्रॉस करवाया जाता है तो क्या होता है, पर परागन होता है। क्या होता है, पर परागन होता है। देखते होंगे किसी किसी को क्रॉस ब्रीडर, है ना, देखते होंगे घोड़ा हो या फिर बहुत सारा जानवर जो होता है क्रॉस करवाया जाता है उसमें, जैसे बहुत सारा, जैसे क्या होता है, ये जानवरों में ज्यादा होता है क्रॉस करवाने का परंपरा, है ना। बहुत सारे गाय जो होते हैं, बहुत सारे घोड़ा होते हैं, बहुत सारे और जानवर होते हैं जो क्रॉस ब्रीडिंग होता है, क्रॉस ब्रीडिंग, है ना। तो क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से दूसरे में क्रॉस करवाया जाता है। इसमें जो होता है पर परागन यानी क्रॉस पोलिनेशन के माध्यम से जो है इसमें करवाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको भी यहाँ पर समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब बोला गया परागन के कारक, है ना, एजेंट क्या है, कौन कौन से एजेंट इसमें होते हैं, है ना, कौन कौन से इसमें एजेंट भाग लेते हैं, है ना। तो एजेंट के बारे में बोलते हैं, देखिए अजैविक, है ना, अजैविक में क्या क्या होता है, एबियोटिक, जिसमें हवा पानी दोनों भाग लेते हैं। क्या हवा के माध्यम से भी तो परागन होता है, अब हवा जब चल रहा है तो इसका जो है उसमें चला गया, क्या, तो इसके माध्यम से भी होता है। इसमें एक कारक के रूप में काम करते हैं, अजैविक है, एबियोटिक कहते हैं। एबियोटिक में क्या क्या होगा, हवा होगा, पानी होगा, ये सब उसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं ना, हवा पानी जो होते हैं इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया। हवा के माध्यम से भी जो है पानी बह रहा है, पानी में जो है कुछ बह करके चला गया तो परागन का काम हो गया, है ना, पराग कोष में चला गया, ठीक है, हवा के माध्यम से भी हो गया। तो ये सब जो होता है अजैविक में आता है, ठीक है। अब देखिए जैविक में क्या क्या होता है, बायोटिक में, बायोटिक में कैसे होता है, जीवित जीवों द्वारा, जीवित जीवों द्वारा। अब इसमें जैविक के कारण क्या क्या होते हैं, देखते होंगे बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया हो या फिर कोई कीट 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 पतंग हो, है ना, एक जगह से दूसरे जगह पे ये क्या करते हैं, स्वतः पहुंचा देते हैं, है ना। जैसे बोला गया है एंटोमोफिली, है ना, कीटों के द्वारा, किसके द्वारा, कीड़ों के द्वारा, है ना, पक्षियों के द्वारा, यानी कीड़ों के द्वारा भी क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर जो है ले जाया जाता है। उसके बाद बोला गया क्या, पक्षियों के द्वारा, यहाँ पक्षी भी जो है एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाकर के देता है। फिर बोला गया चमगादड़ों के माध्यम से होता है और घोंगे के द्वारा, किसके द्वारा, घोंगे के द्वारा। उसके बाद बोला गया चींटियों के द्वारा, क्या बोला गया है, चींटियों के द्वारा। और उसके बाद बोला गया सांपों के द्वारा। यानी इतने सारे जो कारक हैं ये एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए क्या है, सक्षम है, ठीक है। किसको बोलते हैं, जैविक माध्यम से, किसको बोलते हैं, जैविक के द्वारा, है ना, जैविक के द्वारा, ये अजैविक के द्वारा, ठीक है। ये बहुत अच्छा चैप्टर था, है ना, और आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको ये समझने में बहुत आसानी हुआ होगा कि आपको जो है ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ना। लगातार हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, हम लोग जो लगातार प्रश्न बना रहे हैं, है ना, डीएलएड का, उसमें आपको देखे होंगे इससे कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पुरुष के भाग बताइए, पुरुष में कौन कौन सा जो है इसमें भाग लेते हैं, ये सारा चीज इसमें आपको पूछा जाता होगा, ठीक है। तो कैसा लगा क्लास आज का, बताइए आपको, आप लोग ठीक लगा क्लास। चलिए बहुत सुंदर, हाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल एमडी अरमान जी, है ना। ऐसे लगातार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप डीएलएड के
PYQ सीरीज में आप जुड़ते हैं तो आप देखते होंगे लगातार, है ना, लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम करवा रहे हैं ना, तो आपको बोले ना ऐसे ऐसे टॉपिक्स करवाए जाएंगे अभी जो लगातार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप क्लास को ज़्यादा लंबा ना खींचेंगे, है ना, अब शाम में आपको जो है भी लगेगा थंबनेल, है ना, लगेगा थंबनेल फिर से, और रात में जैसे क्या होगा, क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, है ना, क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, यानी 1 घंटे का लगभग क्लास चलेगा, है ना, 1 घंटे का क्लास चलेगा, और 1 घंटा फिर से भी लगातार आप लोग टिकेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग के अंदर थोड़ा सा पेशेंस की कमी है, क्या टिकेंगे आप लोग 1 घंटा और, है ना, तो 1 घंटा अगर टिकेंगे तो लगा देंगे फिर से आगे लगातार PYQ, क्योंकि 80 से 85 क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होगा कि हम लोग जो है शाम में फिर से जो है PYQ सीरीज में, है ना, PYQ सीरीज के साथ यानी MCQ में लगातार फिर से जुटेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्या, तब तक के लिए जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को, थैंक यू।